गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज देखो धूप कितनी अच्छी निकली है। मैं कपड़े डालने आई हुई हूँ छत पर। और अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये ढेर सारे कपड़े हो गए थे आज, तो मैंने सोचा कि सैटरडे को ही धो देती हूँ तो संडे को थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो मैं सुबह से ही बस कपड़े धोने में लग गई थी, तो कपड़े मेरे गए हैं धुल यहाँ पर। हेलो जी, तो काम सारा हमारा हो गया था। आज पूरे छत भर के कपड़े धोए, आपने देखा ही होगा। और कानू सो के उठ गया है। और जिस दिन ज़्यादा काम होता है ना, उस दिन इसको भी बड़े ड्रामे होते हैं। और आज तो सच्ची में कमर टूट गई, कपड़े धो धो के इतने कपड़े धो दिए मैंने। नीचे जो कंबल बिछाती थी ना, मैंने आपने देखा है कारपेट टाइप का ही है। और वंशिका भी नहा ली है, देखो नहा धो के बैठी है। तो आप बोल लो, मैं नहीं बोलूँगी। बोलो बोलो, हेलो बोलो, बोलोगे हेलो? अच्छा बाय बाय कर दो, टाटा बाय बाय कर दो, बाय बाय टाटा कर दो, टाटा। कानू को आता है, छोड़ दो, करेगा। बाय बाय कर दो, टाटा टाटा। तो वो भी मैंने धो दिया था। और जितने भी पावदान है घर के वो सब धो दिए। डोरमैट, मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ, डोरमैट थे वो भी सारे धो दिए। तो मतलब पूरा आज अच्छे से धो दिया। और देखो कंघी भी नहीं करी है, सुबह से बस नहा के निकली हूँ। और नहाते ही बस मैंने आके अभी कुकर में चावल चढ़ाए हैं। मैंने कहा कि चावल बना देती हूँ, थोड़ा जल्दी से बन जाएंगे। और ये सब्जी रखी है। और मम्मी ने ना आज साग बनाया था, सरसों का और पता नहीं किस किस चीज़ का मिक्स करके। तो मैं तो साग वाग कम ही बनाती हूँ, क्योंकि ना वंशी के पापा खाते नहीं उतने खुश होके। मेथी पालक वगैरह तो खा लेते हैं, तो फिर वही टेंशन हो जाती है कि अकेले के लिए बनाने बैठो। वैसे तो मम्मी पापा खा लेते हैं, पर मैं बनाती ही नहीं हूँ फिर, क्योंकि बनता ही नहीं है घर में स्टार्टिंग से ही। मम्मी नीचे बना लेती है, मम्मी को खाना होता है तो मम्मी मेरे को साग भी दे गई थी। तो बस उसी से अभी चावल वावल खा लेंगे और शाम को देखते हैं, फिर शाम को बनाएंगे कुछ। और आज काम भी ज़्यादा हो गया था, तो मैंने सोचा अच्छा ये देखी मम्मी मेरा काम नहीं फैला। नहीं तो मैं सोच रही थी कि आटे का हलवा बना दूंगी तो दोनों बच्चे खा लेंगे। क्या? शाम को बना दूंगी, अभी काम बहुत हो गया। तो चलो अभी ना 1:30 बज गया है। मॉर्निंग से मुझे 8 बजे से लगी थी मैं कपड़े धोने में, और अभी 1:30 हो गया है मुझे धोते धोते। तो बस अभी खाना वाना खा लेते हैं। वंशी पीछे स्टैंड है। और पिट्टी खाओगे तुम दोनों अभी मेरे से, रुक जाओ। तो ये वंशी देखो कानू को कैसे झुला रही है चद्दर पे बिठा के। और लास्ट में ना खेलते खेलते ये गिर भी गया था, मैंने रोकते रोकते भी। ये भी फिर भी उसी के पास भाग के जाता है खेलने के लिए। अब बच्चे हैं, बच्चों में ही खुश रहते हैं। और लास्ट में उसके ना चोट भी लग गई थी गिरने की वजह से। तो चद्दर में उसको भी मज़ा आ रहा था खेलने में। तो बस ये मम्मी ने साग बनाया था, और साग बहुत टेस्टी बना था, जैसे पालक पनीर की ग्रेवी होती है ना, बिल्कुल वही टेस्ट आ रहा था मुझे तो अच्छा लगा। पर हल्का सा वंशु के लिए मिर्ची थी, तो वंशिका ने मना कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगी। तो मैंने चावल आज इसलिए बनाए थे, मैं बनाती नहीं क्योंकि काम बहुत हो गया था और थकान भी लग रही थी थोड़ा, और कानू भी परेशान कर रहा था। तो मैंने सोचा चावल तो फटाफट से बन जाएंगे, और टाइम भी काफ़ी हो गया था, मतलब 1:30 के करीब बज गया था। तो अब खाते खाते 2-2:30 ऐसे ही बज जाने हैं, और फिर शाम का काम स्टार्ट हो जाता है, आपको पता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब फटाफट से बस यहाँ पे राइस बन जाएंगे तो फटाफट खा लेंगे। और कानू को देखो, ये खाना खाते टाइम ना कभी भी चैन से बैठता नहीं है, और लगा रहता है इधर उधर। और ये जहाँ पे कैमरा लगा हुआ है ना, मतलब मेरा ट्राइपॉड रखा हुआ है सामने, वहाँ जाने की कोशिश कर रहा है कि मैं जाके उसको गिरा दूँ। और पहले ही मेरा मैं बता चुकी हूँ कितनी बार नुकसान हो गया, तो मैं बिल्कुल इस पे नज़र गड़ाए हुए हूँ कि जाके वहाँ पे हरकतें ना करे। क्योंकि जब भी इसे फ़ोन दिख जाता है ना ट्राइपॉड में लगा हुआ, तो ये ज़रूर कोशिश करता है जाके उसे गिराने की। और मैं कितना भी डांट रही हूँ, देखो वापस नहीं आ रहा है, और मुझे हाथों से ना इशारा कर रहा है कि रुक जाओ रुक जाओ। आजकल बहुत हरकतें करने लग गए, नए नए ड्रामे इसके रोज़ होते हैं। तो बस यहाँ पे ना क्या है कि मैं आज शनिवार को मैंने इसलिए कपड़े धो दिए, क्योंकि संडे को फिर हस्बैंड की भी छुट्टी रहेगी। तो छुट्टी वाले दिन ना फिर काम बहुत हो जाता है, बच्चों को नहलाना, झाड़ू पोछा, फिर कपड़े भी साथ में, फिर हस्बैंड भी घर में छुट्टी में, तो उतना ना एडजस्ट हो नहीं पाता है। तो इसलिए मैं एक दिन पहले ही सारा काम कर लेती हूँ।
कपड़े धोने वगैरह। और इसका देखो गर्दन देखो, कैमरे की तरफ देख के बोल रहा है आजा आजा, हाथ मार मार के बुला रहा है। और जिसको भी देख लेता है आजकल मुंह से बोलता है आजा आजा, तो आप लोगों को भी बोल रहा है देखो कैमरे में देख के। और ये देखो 3:30 बजे का टाइम था, तो मैंने जो पिछले ब्लॉग में आपको डब्बे दिखाए थे उनकी डिलीवरी हो गई थी। तो मैं और वंशिका यहाँ पे बस डब्बों की अनबॉक्सिंग करने के लिए आ गए थे बाहर कानू को सुला के। और मैंने उसका ब्लॉग कल ही डाल दिया था आपके पास, तो बस यहाँ पे अनबॉक्सिंग कर दी हमने। और ये सारे डब्बे ना मैं अच्छे से साबुन से धो दे रही हूँ, क्योंकि आपको पता है ऑनलाइन मंगाओ या आप बाहर से मार्केट से जाके लो, ये जो डब्बे वगैरह होते हैं ना काफ़ी दिन के पैक पड़े रहते हैं, तो इनमें स्मेल भी होती है एक, और गंदे वंदे हाथ लगे हुए होते हैं। तो मैंने सोचा कि एक बार धो के अच्छे से सुखा के अगर सामान भरूंगी तो ठीक रहेगा, क्योंकि वैसे तो काम बहुत फैल गया इस चक्कर में मेरा, पर मेरा दिल नहीं मान रहा था ऐसे इनमें सामान डालने के लिए। क्योंकि जब हम हर चीज़ को इतना साफ़ सुथरा रखते हैं घर में, तो फिर ये डब्बे हैं इनमें जो चीज़ें जाएंगी वो भी साफ़ रहनी चाहिए, तो इसलिए मैंने ये धो दिए। और फटाफट से मैंने यहाँ पे सारे डब्बे धोने के बाद सुखा के इनको अच्छे से कपड़े से पोंछ के उसके बाद ही सामान भरूंगी। और मैं डब्बे धो रही हूँ, वहाँ पे दोनों बहन भाई लगे हुए हैं अपना खेलने में। तो मैंने सोचा अच्छा मौका है, अभी कानू क्या है ना थोड़ा खेल लेता है वंशु के साथ जिस दिन छुट्टी होती है, तो सैटरडे का ये फ़ायदा हो गया मुझे। बाकी तो छुट्टी का कोई फ़ायदा नहीं होता, नुकसान ही नुकसान होते हैं मुझे, क्योंकि दोनों जब ये एक साथ मिल जाते हैं ना तो परेशान ज़्यादा करते हैं। तो चलो जी, आपसे बात करते करते यहाँ पे देखो डब्बे भी धुल गए हैं सारे। और ये देखो मैंने धो के सारे सुखा दिए। अब इनका पानी जब निकल जाएगा ना तब मैं इनको अच्छे से पोंछ दूंगी, और कोशिश करूंगी कि आज ही इनका जो भी डालना वालना है वो कर दूं अगर पॉसिबल हुआ तो मैं सारे धो के आ गई हूँ। और अभी ये देखो कपड़े पड़े हैं जो दिन में धोए थे सारे, ये मेरे को अलमारी में सेट करना है। और दूसरा ना मैंने एक पर्स रख दिया, मतलब मैंने वो छुपाया ही था, उसमें कुछ पैसे थे मेरे। तो मैंने सोचा था कि जिस दिन अलमारी सेट कर रही थी ना, तो मैंने उस दिन सोचा कि इसे छुपा देती हूँ, बाद में यूज़ आएगा तब देख लूँगी। मतलब छुपा देती हूँ क्या, मतलब ढंग से संभाल के रख देती हूँ। अब वो मैंने ऐसे संभाल के रख दिया कि उसमें मेरा ATM भी है, जो मेरे हस्बैंड को चाहिए अभी पैसे निकालने के लिए, वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं पैसे। मैं तो कुछ करती नहीं हूँ, कमाती नहीं हूँ, तो मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, तो वही ट्रांसफ़र करते हैं, उन्हीं के पैसे थे। पर अब वो ATM भी नहीं मिल रहा है, तो वो कल से मुझे यही बोल रहे हैं कि ATM तो चाहिए मैडम, कम से कम ATM तो ढूंढो। तो अभी मैं वही ढूंढूंगी और कपड़े सारे तय करके लगाऊंगी। और ये दो देखो कबाड़ी यहाँ पे खड़े हैं, ये मुझे काम नहीं करने देता। मैं जितनी देर मैंने डब्बे धोए ना उतनी टाइम कंटिन्यू कानू गिरा है और रोया है, पर मैंने हिम्मत करके कर ही लिया कि करना तो है ही। तो चलो सबसे पहले मैं ढूंढ लेती हूँ, और उसके बाद फिर तब तक वो डब्बे वब्बे सूख जाएंगे। और देखती हूँ अगर बच्चे सो जाएंगे ना तो उसके बाद ही कोशिश करूँगी मैं वो सब आगे का प्रोसेस करने की, क्योंकि ये जब तक जगह रहता है ना तब तक कुछ ना कुछ काम मुझे होता ही रहता है। तो अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे आपसे, कल के ब्लॉग में। बाय बाय।